भाजपा सरकार भले ही हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती हो, लेकिन कैथल में कांग्रेसी पार्षदों ने भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुहिम उठाई थी और कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी और लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन दिया था। लेकिन काफी लंबा इंतजार करने के बाद, संघर्ष लड़ने के बाद आज वो मुहिम रंग लेकर आई है। और कैथल के सीट के मैडम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी, ये बधाई हमारी कैथल शहर वासियों के लिए जी। एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट था सिटी स्क्वायर, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था, लेकिन आज फैसला आया, 2 दिन पहले फैसला आया। आज भास्कर ने खबर भी लगाई है कि इस ठेकेदार को जो है वो ठेका जो है वो कैंसिल कर दिया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी यही है जी, ये जो ठेकेदार था ये इसके 100 जगह काम थे और इसकी कंपनी 100 जगह ब्लैक लिस्ट थी। फिर भी यहाँ का प्रशासन और मौजूदा सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इसको पता नहीं क्यों अहमियत दे रहे थे। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारी टीम है पूरी, 5 पार्षदों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। ये हमारे को मारने धक्की धमकी दी थी तब भी, और सबसे बड़ा साथ हमारा मीडिया का रहा। मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस मुहिम में हमारे साथ। क्या कारण रहे कि इतना लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा, उसके बाद नतीजा भले पॉजिटिव आया हो, लेकिन काफी लंबा इंतजार करना पड़ा? भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार था वो मजबूत क्यों रहा? ऐसे क्या कारण रहे, क्या लगता है? ये मजबूत इसलिए रहा कि हमें पता लगा कि जो भाजपा सरकार का कोई बड़ा नेता है ये उसका कोई रिश्तेदार है। क्योंकि देखो, जो बंदा 100 जगह से ब्लैक लिस्ट है और फिर भी उसको टेंडर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो बदबू आती है ना कि गोलमाल कहीं ना कहीं है। चलिए, सिटी स्क्वायर जो प्रोजेक्ट है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था, काफी गोलमाल घप्पन छप्पन हुआ, लेकिन लगातार कांग्रेसी समर्थित जो पार्षद थे उन्होंने आवाज उठाई। दोस्तों, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा कैथल का सिटी स्क्वायर, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी था शहर का, आज हमें उसके बारे में एक महत्वपूर्ण खबर मिली है कि उसका जो टेंडर था वो रद्द कर दिया गया है। ये पूरे शहर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक भ्रष्टाचार का जन्मदाता और जो ब्लैक लिस्ट कंपनी जो उसका काम कर रही थी उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। 43 कनार 10 मरले में बनने वाला ये सिटी स्क्वायर, जिसका टेंडर 2018 में दिया गया था, वर्क ऑर्डर उसका जारी हुआ था और इस प्रोजेक्ट को 2020 में पूरा करना था। 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। 2024 आ चुका है, अभी तक 40% काम ही पूरा हुआ है। 2023 तक इसका सिर्फ 10% काम पूरा हुआ था। 18 जनवरी को जो सदन में मीटिंग हुई थी सभी पार्षदों ने, उसमें इसके खिलाफ विरोध किया था कि आप इस टेंडर को रद्द कर दो, और हमने बहुत ही पूरे जोर से इसकी आवाज उठाई थी। इसके बाद 24/4/2024 को ज्ञापन दिया गया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन आज ये मुहिम सभी पार्षदों की रंग लाई है। वो कंपनी जो हर जगह ब्लैक लिस्ट है, जिसने धांधली से पुराना गला सड़ा सरिया सब कुछ उसमें मिक्स कर दिया, जहाँ पे बहुत लोगों के, आपके हमारे बच्चे बैंक आने हैं, सारा सिस्टम है, इतनी पब्लिक आनी है, पता नहीं क्या घटना घट जाती। ये बहुत ही अच्छी खबर है और इसीलिए आज हमने आपको बुलाया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी फिर आगे मोहन जी चलो माइक भी दे दो गिल्ली न लगे आप। भ्रष्टाचार का घोतक रहा सिटी स्क्वायर मामला नगर परिषद के अधिकारियों, चेयरमैन और सभी पार्षदों की इच्छा को पूर्ण करते हुए रद्द कर दिया गया है, जो शहर के लोगों के लिए, सभी पार्षदों के लिए आज बड़ा ही खुशी और दिवाली का माहौल है। 2018 में शुरू हुआ यह सिटी स्क्वायर मामला शुरू से विवादों के घेरे में रहा है। पहले ही जो इसका ठेकेदार है शशांक आनंद, वो पहली बार में ही नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरमैन को गुमराह करके काम से अधिक पेमेंट ले गया था एडवांस, जिसका हमने उस समय भी विरोध किया था। उसके बाद इस सिटी स्क्वायर में बनने वाले पाइल्स जिनके ऊपर सिटी स्क्वायर बनना था, उसमें भी लापरवाही और भ्रष्टाचारी दिखाई गई और उनको भी ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, जिसका हमने विरोध किया। और इसी विरोध के चलते
जो है 25 मार्च 2019 को 11 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ, जो आज भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला 38 करोड़ रुपए का सिटी स्क्वायर का टेंडर हुआ था। इसमें 30 मरले बनाए जाने थे, पार्क बनाया जाना था, फाउंटेन लगने थे और अच्छा पार्किंग की व्यवस्था थी। शहर के लोगों को एक सुंदर तोहफा था, लेकिन न जाने ऐसे कौन से जो है ये ग्रह नक्षत्र में शुरू हुआ कि इस पर ग्रहण लग गया और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस कंपनी ने हरियाणा में 100 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसके सभी प्रोजेक्टों में यह कंपनी ब्लैकलिस्ट रही। और पता नहीं कौन से ऐसे कारण रहे कि सरकार इस ठेकेदार के ऊपर इतनी मेहरबान क्यों थी, अधिकारी इस ठेकेदार के ऊपर मेहरबान क्यों थे। 38 करोड़ रुपए का टेंडर रिवाइज करके 54 करोड़ रुपए का इसको दे दिया। बड़ा ही खेद का विषय था। हमने इसका विरोध जताया और पूरे शहर में हमने जन जन के बीच जाकर अपनी बात को रखा। अधिकारियों को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया और जब हमसे कुछ नहीं हुआ तब हमने जो है इसको जन आंदोलन के रूप में लिया और आज हमारी मुहिम जो है रंग लाई है सभी पार्षदों की। मैं शहर के 31 पार्षदों को और शहर की जनता को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार के घोतक ऐसे ठेकेदारों को और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम किया है। तो इतना लंबा समय क्यों लगा? ऐसे क्या कारण रहे कि इतना लंबा समय लगा इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में और टेंडर कैंसिल होने में? ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। अधिकारी ठेकेदार के साथ मिले हुए थे और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जहां काम अतिशीघ्र शुरू होना था, 2020 में यह काम कंप्लीट होना था, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी इन अधिकारियों और ठेकेदार के सामने रही कि उन्होंने इसमें इतनी कोताही बरती कि पुराना सरिया लगा दिया, काम को जो है टेक्निकल आधार पे नहीं किया और ये बड़ा ही दुख और खेद का विषय रहा। हमने जब इसका विरोध जताया तो 26 फरवरी को चेयरमैन के अध्यक्षता में एक पार्षदों का दल आया। उसने सिटी स्क्वायर का मुआयना किया और इस कार्य पर अपना संतोष जताया। लेकिन जब यह मामला सदन में आया तो हमने उन पार्षदों की भी और हमारे नगर परिषद के चेयरमैन की भी आंखें खोल दी, उनको इसकी असलियत के बारे में बताकर ठेकेदार की। और उन्होंने जब हमने उनको बताया तो चेयरमैन ने भी और सभी पार्षदों ने भी और अधिकारियों ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और ठेकेदार को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद ठेकेदार के ऊपर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हमने ये भी बात सदन में रखी कि क्यों ना इस ठेकेदार से 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भरवाया क्यों नहीं गया अभी तक। ऐसे कौन से कारण रहे? ये ठेकेदार तो ये कहता है कि मेरी 2 करोड़ की पेमेंट रहती है। मैं ये कहता हूँ इस मामले की विजिलेंस से जांच करवाई जाए। जितनी पेमेंट ठेकेदार को हुई है उसकी एक एक पैसे की जांच हो, ताकि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को यूं ही बहने ना दिया जाए और इसे भ्रष्टाचार को अंजाम पर यही अंकुश लगाया जाए, ताकि और ठेकेदार को और जो इसमें संलिप्त अधिकारी हैं उनको ऐसी सजा मिले कि ये लोगों के लिए एक सबक हो, ताकि आने वाले भविष्य में कोई इस तरह का घिनौना कार्य ना कर सके। क्योंकि इस सिटी स्क्वायर में कल को आपके और मेरे बच्चों ने बैठना है, कल को यहाँ लोगों ने आना है, कोई घूमने फिरने के लिए आएगा, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं इस आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कैथल के लोग मृत प्राय नहीं हैं, वो जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए जल्दी आप इस मामले को जो है संज्ञान लेकर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी ठेकेदार से करवाएं और उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको भी जब्त करने का काम करें, ताकि जो है शहर की जनता को न्याय मिल सके। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है ये टेंडर कैंसिल हुआ। और ये टेंडर जब 18 जनवरी को हमारी सदन में हाउस मीटिंग हुई थी
तब हम कुछ पार्षदों ने इस बारे में विचार रखा था। जितना पुराना सरिया था उन्होंने उस टाइम एक बिल्डिंग का लेंटर डाल दिया था। तब हमने कहा था भी इसकी जांच की जाए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब चेयरपर्सन ने हम सब पार्षदों को इसके लिए भी आप सब मिलकर इसकी जांच करें। और जब चेयरपर्सन और पार्षद कुछ आए थे उन्होंने संतोषजनक बताया था भी कुछ काम हुआ है। पर एक थोड़े टाइम बाद हम 5 से 7 पार्षद पहुंचे, वहाँ हमने खुद देखा जितने जो पैड़ी बना रहे थे ना, पैड़ी जो बननी चाहिए थी, स्टेप बनने चाहिए थे, वो लोहे का जाल लगता है, परंतु उन्होंने ऐसे कैसे डाल के सीमेंट रेता डाला और उसी के अंदर सरिया लगा रहे थे एक सूत का। और जितना पुराना सरिया था वहाँ पुराना सरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उनकी तो ठेकेदार की तो इतनी हद हो चुकी थी कि जितना पुराना सरिया बढ़ था उसने दूसरी मंजिल के ऊपर भी लेंटर डाल दिया। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई, परंतु नया टेंडर लगाने से पहले भी हम इसकी पहले जांच करवाएंगे। जब तक इसकी जांच नहीं होगी हम टेंडर नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। गोगे साहब एक सवाल ये भी खड़ा करता है, अब जितना इसमें पैसा लगा है, जो वित्तीय लॉस होता है उसका जिम्मेवार कौन होगा, वो कैसे कवर किया जाए? उससे ठेकेदार से कवर किया जाए, क्योंकि ठेकेदार के ऊपर 5 करोड़ 26 लाख की पेनल्टी लगाई दी गई थी। उस वक्त 3 करोड़ के करीब इनका ठेकेदार का जमा था नगर परिषद के अंदर। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का उसने काम किया है। वो पूंजी यानी कि उनका ना तो इन्होंने बिल पास किया है, वो ऐसे का उन्होंने जब्त कर लिया। बाकी जो पैसा है जो हमारा कैथल का लोगों की जनता की खून पसीने की कमाई का बचता है वो इनसे लेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए ताकि आगे से ये ऐसे कोई गलत काम ना करें। जो ऑर्डर है, जो फैसला आया, वो क्या कुछ है और कब आया, क्या कुछ उसके अंदर कहा गया है? ये ऑर्डर परसों ठेकेदार को बुलाया गया था, ठेकेदार परंतु आया नहीं वहाँ पर, क्योंकि उसकी मंशा थी कि मैं कुछ सेटिंग शूटिंग करके बिन्स के आगे का टाइम ले लूँगा। परंतु हमारे जितने अधिकारी थे, अधिकारियों ने एक ही बात सोच रखी थी कि अब की बार नहीं आया तो टेंडर कैंसिल कर देंगे। इस टेंडर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या इसको दोबारा बनाया जाएगा गिरा कर या कैसे? इसको जो जांच का विषय है, जो लेंटर डाला गया है, जितना पुराना सरिया है, इसकी जांच होगी। अगर जांच के अंदर वो सारा पुराना जो सरिया है उसको तोड़ के दोबारा ही टेंडर लगेगा, वैसे टेंडर नहीं लगने देंगे हम। चलिए जी, हाउस की मीटिंग में ये जो ईओ है उन्होंने कहा था टेक्निकल ब्रांच को कि जो पुराने सरिये का मामला है उसको चेक किया जाए, पुराना सरिया लगा है या नहीं लगा है। क्या टेक्निकल टीम ने वहाँ का दौरा करके अभी तक टेक्निकल ना टीम आई है ना, उन्होंने कहा जरूर था, अभी तक टेक्निकल टीम नहीं आई। बस हम तो यही कहते हैं जब तक इसका जांच नहीं होगी तब तक हम टेंडर नहीं लगने देंगे। संघर्ष सबसे ज्यादा तो मैं अपनी जो हमारी 5 पार्षदों की टीम है जो शहर की एक आवाज़ उठाती है, इनको बधाई देना चाहूँगी और आज इनके साथ जाके सिटी स्क्वायर पर लड्डू बांटना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने मुहिम की लड़ाई शुरू की थी उसमें कहीं ना कहीं हम विजयी हुए हैं। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं थी। कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तो महल कैसे खड़ा करेंगे। जब नींव के अंदर ही जंग लगा हुआ था उसको हम ऊंचा कैसे उठा सकते थे, तो वो जंग हमने लड़ी। हमने प्रशासन से भी आवाज़ उठाई, क्योंकि 2-3 मीटिंगों में इसका विषय रहा और बस वही मिली भगत सी हमें सेटिंग लगी कि आपस में कुछ है कि उसको कह दिया कि ठेकेदार कर देगा, हमने बोल दिया। जब उसके 5 करोड़ 26 लाख का उसको जुर्माना दिया गया, वो भी नहीं वसूल किया गया, तो कहीं ना कहीं हमें ये भाजपा सरकार की और प्रशासन की नाकामी नजर आ रही थी। मिली भगत मानते हो आप? जो मौजूद सरकार के नुमाइंदे हम तो उनकी, और जो प्रशासन है और मैं आप तो नहीं कर सकते, जिनकी पावर होती है वही इस काम को कर रहे हैं। और हमने ये आवाज़ उठाई और हम डट के खड़े हो गए कि अगर ये ऐसा हुआ इस पर दोबारा टेंडर इसी ठेकेदार को दे, क्योंकि जो ठेकेदार जिसकी कंपनी 100 जगह ब्लैक लिस्ट हो रही है और उसको प्रशासन दोबारा से, क्योंकि हमें पता लगा है कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार का कोई बड़ा लीडर है उसका रिश्तेदार है ये जो ठेकेदार है, तो हमने उसको नाकारते हुए इस टेंडर को कैंसिल करना चाहा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ बन के पब्लिक को हमारी आवाज़